हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1928 में, सी 1925 में और डी 1919 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन है ए बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हूणों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद और डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो शकों को जब पराजित किया था तो चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी गयासुद्दीन तुगलक। किसकी हुई थी मृत्यु चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और हेमू और डी औरंगजेब और तैमूर। किसके बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में? ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन ए सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास और डी गुरु अंगद देव। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर के। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ऑप्शन ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने और डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस शासक ने, दिल्ली के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, बी भारत विभाजन के दिन, सी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन और डी कांग्रेस विभाजन के दिन। राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता था। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम्ब, बी चेर, सी चोल और डी पांडे। कदम्ब वंश का जो है वो कदम्ब राजवंश जो था उसका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे ऑप्शन ए इंग्लैंड से भारत जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, बी साबरमती आश्रम में थे, सी जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कब हिंद स्वराज की रचना की थी? जब वे जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, धन्वंतरी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसी टार्ट, सी
कर्टियर और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर के कार्यकाल में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी आनंद। कौन था वो जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा और डी औरंगजेब का मकबरा। कौन सा मकबरा जो है वो चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। किसने जो है सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा था? ऑप्शन ए नारायण राव, बी माधवराव नारायण, सी बाजीराव द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश और डी कण्व वंश। कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इनके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ का, बी लेनपुल का, सी ईश्वरीय प्रसाद का और डी अलबरूनी का। ये कथन है वी.ए. स्मिथ का। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? ए राजा रानी मंदिर, बी कंदरिया महादेव मंदिर, सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज और डी मुक्तेश्वर। कौन सा मंदिर है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केतराह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी पारांतक प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी दादा भाई नौरोजी, सी आर.सी. दत्त और डी जॉन सुलिवान। किसका है ये कथन? ये कथन है जॉन सुलिवान का। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।